अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग चैप्टर का नेम है। और इसके अंदर हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। जैसा कि हमें पता है कि इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के कॉन्सेप्ट से, कि जैसा कि आपके नॉलेज में है कि इनपुट डिवाइसेस जो जिनके लिए हम कंप्यूटर से कुछ ना कुछ डाटा जो है वो ऐड करते हैं, कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि कीबोर्ड है, माउस है या स्कैनर है, ये तमाम हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है। इसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कंप्यूटर इनपुट के नतीजे में हमें कुछ ना कुछ आउटपुट जो प्रोवाइड करता है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें मिलता है। जैसा कि लैपटॉप की स्क्रीन है, जैसा कि आपके पास प्रिंटर है, तो ये तमाम किस में आ जाती है, ये आउटपुट डिवाइसेस में आ जाती है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट लेते हुए यहाँ पे सर्टन फंक्शंस होते हैं जो कि हम इनको यूज़ करते हैं और उसकी मदद से हम जो है वो रिजल्ट लेते हैं। आउटपुट फंक्शन, सबसे पहले हमारे पास आउटपुट फंक्शन है। आउटपुट फंक्शन के लिए हम जो है वो प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। प्रिंट फंक्शन बेसिकली ये होता है, हमने अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना हो तो सी लैंग्वेज के अंदर, तो हम उसके लिए प्रिंट फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। प्रिंट फंक्शन जो है, प्रिंट फंक्शन हमें स्क्रीन के ऊपर जो है वो मैसेज जो है वो प्रिंट करवा के हमें उसका रिजल्ट देता है। बेसिकली प्रिंट फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है उसको भी हम देख लेते हैं। प्रिंट फंक्शन का जो सिंटैक्स होगा उसके लिए हमें एक पार्टिकुलर सिंटैक्स, एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करना होता है। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास कंट्रोल स्ट्रिंग आ जाते हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग मीन्स टू सिंपली मीन्स टू से डबल कॉमास के अंदर, डबल कोट्स के अंदर जो भी हम वैल्यूज लिखेंगे, वो बेशक टेक्स्ट भी हो सकता है, वो फॉर्मेट स्पेसिफाइड भी हो सकता है, वो एस्केप सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं। ये इसका एक जनरल सिंटैक्स है। पर प्रिंट एफ कंट्रोल स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। अब लिस्ट कंट्रोल स्ट्रिंग्स के अंदर तीन चीज़ें आ जाती है। बेसिकली टेक्स्ट आ जाता है, इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है, और उसके बाद यहाँ पे एस्केप सीक्वेंसेस आ जाते हैं। टेक्स्ट सिंपली मीन्स वट एवर द टेक्स्ट माइट बी। जैसे कि आई लव पाकिस्तान, अली रीड्स इन 10th क्लास, कोई भी टेक्स्ट आ सकता है विद इन अ लाइन और टू लाइन। यूजुअली जो है वो टेक्स्ट एक ही लाइन के अंदर होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होते हैं, इनका ये पर्पज होता है कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट जिसके अंदर आपने वैल्यू उसको प्रिंट करवानी है। स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर मीन्स द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच अ वैल्यू इज टू बी प्रिंटेड। और उसके बाद एस्केप सीक्वेंसेस है, ये प्रिंटिंग को कंट्रोल करने के लिए जो है वो बेसिकली इस्तेमाल होते हैं, जो हम आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू लेते हैं। सेकंड इसका पोर्शन जो है, सेकंड पार्ट इसका सिंटैक्स का, वो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स है। लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स के अंदर वेरिएबल्स आ जाते हैं, और लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स के अंदर वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी आ सकते हैं, और इसके अंदर एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को हम कॉमास की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, इनके दरमियान डिस्टिंग्विश करते हैं। ओके, अब यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन का जो फॉर्मेट है, जिस वे में हमने इसको लिखना होता है, ये इसकी एग्जांपल है। ये फॉर्मेट है, बेसिकली सिंटैक्स है, और ये इसकी एग्जांपल है। अब आप इस एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें जो है वो विद इन वन एग्जांपल यूज हुई है। मीन्स टू से एस्केप सीक्वेंस भी इसी के अंदर ही है। \m जो है, मूव कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, इसके अंदर हम जो है वो देखेंगे कि जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं उनकी एग्जांपल यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसके बाद हम एस्केप सीक्वेंसेस को भी देख लेते हैं। ओके, तो अब ये जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की एग्जांपल्स है। इंटीजर है, शॉर्ट है, लॉन्ग, करैक्टर, फ्लोट, और ये इनका स्पेसिफिक सिंबल है। %d जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर के लिए। %ld जो है वो लॉन्ग डेसिमल इंटीजर। अगर हमारे पास करैक्टर आ जाते हैं तो उसके लिए %c यूज़ करते हैं। इसी तरह से फ्लोट के लिए %f यूज़ करते हैं। और सेम एज इट इज़, अगर हमारे पास जो है, अगर आप एस्केप सीक्वेंसेस को देखते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस आर देयर। जैसा कि \n जो है, अगर आपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन के ऊपर लेके जा, जी, तो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स के बाद हमारे पास ये इसका इसकी एग्जांपल है। और इसके एग्जांपल के अंदर बेसिकली जो हमने इसका फॉर्मेट है उसी को फॉलो किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर एस्केप सीक्वेंस है, और उसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट को यूज़ किया हुआ है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ हुआ है। अब आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों चीज़ें ही यूज़ होंगी। इसके अंदर टेक्स्ट भी आ सकता है, इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आ सकता है, या इसके अंदर एस्केप सीक्वेंसेस भी हम यूज़ कर सकते हैं।
और ये उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमने किस टाइप का हमें आउटपुट चाहिए। बेसिकली कॉमा के बाद जो है ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे जस्ट वेरिएबल्स है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी आ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन भी आ सकता है। ये इसकी एग्जांपल है। अगर हम ए को वैल्यू असाइन 3 वैल्यू असाइन करते हैं और बी को 4 वैल्यू असाइन करते हैं, तो हमारे पास इसका जो आउटपुट है ए की वैल्यू 3 आ जाएगी और बी की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। तो ये इसके अंदर नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर सिंपली इसकी एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास जो है यहाँ पे \n जो है वो एस्केप सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, %d जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफाइड को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस जो है \n इसका पर्पज होता है कर्सर को हमने नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो स्टार्ट करवाना है। फॉर्मेट स्पेसिफिक %d है, इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो हमने अपने मैसेज जो है वो प्रिंट करवाना है, और इसके अंदर जो है वो बेसिकली वैल्यू स्टोर होती हैं वेरिएबल्स ए और बी की। अब इसको इस तरह से हम ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आउटपुट फंक्शन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इनपुट फंक्शन के ऊपर। इनपुट फंक्शन के अंदर हमारे पास जिस तरह से हम मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, मैसेज को स्टोर करवाने के लिए हम स्कैन फंक्शन का यूज़ करते हैं। स्कैन फंक्शन का भी अपना एक फॉर्मेट होता है, स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। और स्कैन फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हमने कीबोर्ड की मदद से कोई भी वैल्यू जो है वो इंटर करनी होती है, और उसके लिए जो है वो हम स्कैन फंक्शन यूज़ करते हैं। और स्कैन फंक्शन के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाता है और दूसरे नंबर पे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आ जाता है। फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या काम करता है? फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को जो है वो जिस फॉर्मेट के अंदर हमने वेरिएबल्स को मेंशन करना होता है, ये उसके लिए रिप्रेजेंट होता है। और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल जैसे कि ए, बी, सी, और इनको हम जो है वो इसमें लिख सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो है इनको हम कॉमा या विदाउट स्पेसिस या विदाउट स्पेसिस के साथ जो है वो हम इसको मेंशन कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स के अंदर हम एक और चीज़ जो है वो एम्परसेंड का साइन जो है वो यूज़ करते हैं। एम्परसेंड का जो सिंबल होता है ये स्कैन फंक्शन के बाद जो है वो हम यूज़ करते हैं। और इसके साथ ही इसका जो पर्पस है एम्परसेंड का, ये उस मेमोरी लोकेशन को हमें जो है वो रिप्रेजेंट करवाता है जहाँ पे हम वेरिएबल को स्टोर करने वाले हैं। इसकी यहाँ पे एग्जांपल है। एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने ही हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होंगे। अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो इससे रेलिवेंट जो है वो 2 ही फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है। अब चूंकि ये ए और बी जो है वो इंटीजर वैल्यू है, इसलिए हमने जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d जो है वो यूज़ किए हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो है ये सिंपली एक इसका आउटपुट है। इसके अंदर आउटपुट के अंदर जो है वो हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर दो नंबर्स इंटर किए। इंटर द फर्स्ट नंबर, उसको हमने ये मैसेज बेसिकली हमने प्रिंट करवाना है, और उसको हमने स्टोर कैसे किया है? फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से और वेरिएबल से। %d जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर को रिप्रेजेंट कर रहा है और %a जो है ये वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से दूसरा नंबर है। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अब आप एक ही लाइन के अंदर जो है वो दोनों को नंबर्स को प्रिंट करवा सकते हो, इंटर 2 नंबर्स, और सेम एज इट इज़ %d एंड %d, और वेरिएबल्स %a %b। आप इसको कलेक्टिवली भी लेके आ सकते हो, और इसका नेक्स्ट लाइन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा printf सम इज %d एंड c। और ओके, और इसके बाद जो हमें इसका आउटपुट, ये इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है इसी प्रोग्राम की। इसके अंदर वेरिएबल्स 3 हैं, ए, बी और सी है, और ये इंट जो है ये बेसिकली इसकी डाटा टाइप है। ओके, अब यहाँ पे इसके अंदर एंड पे सेमीकोलन यूज हुआ है। सेमीकोलन जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहलाता है। जब भी हम स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं उसके एंड पे जो है वो हम सेमीकोलन यूज करते हैं। जैसे कि प्रिंट एफ के एंड पे यूज हुआ है, स्कैन एफ के एंड पे यूज हुआ है, या हम कोई भी डाटा टाइप लेते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, उसके एंड पे जो है वो हम सेमीकोलन यूज करते हैं। अब ये ईच एंड एवरीथिंग, हर एक लाइन की, हर एक स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे ये स्कैन एफ से रेलिवेंट उसकी एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन हुआ है कि इसके अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है c = a+b, वो हमें क्या मिलेगा। बेसिकली ये डिपेंड करता है वैल्यूज़ के ऊपर। अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो 5 है, सेकंड नंबर हमारे पास 8 है, तो हम जो है इनका सम हमें पता है कि इनको ऐड करते हैं तो 13 आएगा। तो हमने प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि जो ऑटोमेटिकली हमें इसका सम ला के दे दे। तो ये तो था आज का फर्स्ट लेक्चर।
तो होपफुली आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो इस से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आपने लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। होपफुली आई विल शेयर अदर वीडियोज़ रेलिवेंट to this chapter and other chapters as well. So keep watching and thanks.